ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर उसके बाद उसको शेयर करना ना भूलें। पिछली बार हमने पार्ट नंबर 5 जिसका नाम था स्वराज्य की नींव, उसके लेखक थे विष्णु प्रभाकर और साहित्य प्रकार था एकांकी। उसकी शुरुआत हमने की थी। रंगमंच पर रानी लक्ष्मीबाई, जूही और उसके बाद मुंदर का प्रवेश होता है और तीनों की वार्तालाप चलती है। इससे आगे हम आज आगे बात करना चाहेंगे। जूही: हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर: ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोल रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही: भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर: और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई: नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। यहाँ पर आने वाले शब्दार्थ की बात कर दो। मदहोशी, इसका अर्थ होता है नशे में होना। कचोटना, इसका अर्थ होता है कष्ट देना। यहाँ पर मुहावरा भी है, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डालना। जूही: दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई: हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? मुंदर: भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई: और जूही, तू अगर तात्या को खो सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। इस रचना में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। खाई, इसका अर्थ होता है किले की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोदकर बनाई गई नहर। पायल, इसका अर्थ होता है नुपुर, झांझर। झंकार, जो पायल की आवाज आती है उसे झंकार कहते हैं। जूही: खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव: महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई: क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव: महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर: क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई: पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यहाँ पर आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। कांपना, इसका अर्थ होता है ध्रुजना। यहाँ मुहावरे जो भी हैं उसकी भी बात कर दूं। पाताल से खींचकर
लाना इसका अर्थ होता है किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। दूसरा मुहावरा है आंखें खुलना। इसका अर्थ होता है सत्य समझ में आ जाना। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, जो तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जाकिर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस परिच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दो। लज्जा, इसका अर्थ होता है शर्म। व्यंग्य, इसका अर्थ होता है हास्य। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। यहाँ पे आने वाले शब्दार्थ की बात कर लो। ब्रह्मभोज, इसका अर्थ होता है जब ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रोग्राम किया जाता है, उसे ब्रह्म भोजन कहते हैं। ब्रह्मभोज के नाम से जाना जाता है। दूसरा अर्थ है उपलक्ष्य, इसका अर्थ होता है निमित्त। दूसरा इसका अर्थ होता है उद्देश्य। व्यग्र, इसका अर्थ होता है आतुर। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। यहाँ पर आने वाले शब्दार्थ की बात कर लूं। नुपुर, इसका अर्थ होता है पायल, जंग, घुंघरू। राग रंग, इसका अर्थ होता है भोग विलास। रणभूमि, इसका अर्थ होता है युद्ध का मैदान। कलंकित, इसका अर्थ होता है बदनाम। यहाँ पर आने वाले मुहावरे की भी बात कर दूं। मौत से जूझना, इसका अर्थ होता है साहस से मौत का सामना करना। तात्या, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा।
लक्ष्मीबाई, तातिया, मेरा मन करता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तातिया, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। यहाँ पर आने वाले शब्दों के अर्थ की बात कर दूं। दुर्भाग्य, इसका अर्थ होता है खराब नसीब। कलंकित, इसका अर्थ होता है बदनाम। कलंक, इसका अर्थ होता है बदनामी। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तातिया, मैं सीधी युद्धभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तातिया चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त कर रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यहाँ पर आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। उद्घोष, इसका अर्थ होता है आवाज। पृष्ठभूमि, इसका अर्थ होता है पीछे का भाग, या इसका दूसरा अर्थ भी हम कर सकते हैं। दूसरा अर्थ होता है भूमिका। यहाँ पर स्वराज्य की नींव, ये एकांकी पूर्ण होती है। यहाँ पर पार्ट नंबर 5, जिसका नाम था स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक थे विष्णु प्रभाकर व साहित्य प्रकार था एकांकी। यहाँ पर ये पाठ एकांकी पूर्ण होती है। इस एकांकी में आने वाले कुछ विरोधार्थी शब्द की बात कर दूं। आकाश, इसका विरोधार्थी होता है धरती। सेवक, इसका विरोधार्थी होता है स्वामी। दुर्बल, इसका विरोधार्थी होता है सबल। नाराज, इसका विरोधार्थी होता है राजी। गहरा, इसका विरोधार्थी होता है उथला। आगे हम इस एकांकी में आने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द की भी बात कर दूं। धरती और आकाश से मिलने का स्थान, जिसका नाम होता है, जिसे कहते हैं क्षितिज। निराशा, यह क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास, इसका अर्थ होता है निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन, जिसका नाम है श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज यानी भोजन, इसका अर्थ होता है ब्रह्मभोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, इसका अर्थ होता है श्रद्धेय। इस एकांकी में आने वाले संधि विग्रह की भी बात कर दूं। स्वजन, इसकी संधि विग्रह होता है स्ववता जन। स्वराज्य, इसकी संधि विग्रह होती है स्ववता राज्य। स्वतंत्र, इसकी संधि विग्रह होती है स्ववता तंत्र। वातावरण, इसकी संधि विग्रह होती है वातवत्ता आवरण। हिमालय, इस विग्रह होती है हिमवता आलय। आशीर्वाद, इसकी संधि विग्रह होती है आशीर्वतावाद। यह हुई संधि विग्रह। अब आपको गृह कार्य में शब्दों के जो अर्थ मैंने समझाए हैं, उस शब्दों के अर्थ लिखना है। मुहावरों के अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। इस पाठ में, इस एकांकी में आने वाले जो विलोम शब्द हैं, विरुद्धार्थी शब्द जो मैंने आपको समझाए हैं, उसी को लिखना है। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक एक शब्द भी आपको लिखना है।
संधि विग्रह जो मैंने बताई है उसको भी लिखना है। और इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर स्वाध्याय के जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं उस स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखना है, जिसमें सबसे पहला स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर में पहला जो प्रश्न है वो 1-2 वाक्यों में उत्तर देना है। उसमें कुछ 5 प्रश्न हैं। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तात्या रानी लज्जित क्यों हो उठे? दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर 5-6 वाक्यों में उत्तर देना है। उसके 4 प्रश्नों के उत्तर हैं। मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तीसरा प्रश्न, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांट दीजिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। प्रश्न नंबर 3 है जिसमें आपको आशय स्पष्ट करना है। पहला, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। दूसरा, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेंगी। तीसरा, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। इसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न के अंदर चौथा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसके अंदर 5 वाक्य हैं। पहला, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से। कौन में बलिदान और युद्ध दिया है उसमें से सही शब्द चुनना है। दूसरा, महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती हैं, लहरें, हवाएं। तीसरा, कौन कहता है कि खाली जगह में डूब गए हैं? विलासिता, तपस्या। चौथा, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, विजय, स्वराज्य। पांचवा, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए, श्रेष्ठ, वीरता। दूसरे 5वें प्रश्न में शब्द समूह के लिए एक शब्द जो आपको लिखना है। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है। जैसे राज्य तो स्वराज्य। यहाँ पर दूसरे प्रश्न दिए हैं देश, भाव, तंत्र और जन। 7वां प्रश्न है उदाहरण के अनुसार आपको शब्द बनना है। जैसे सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्य। यहाँ पर आपका गृह कार्य भी पूर्ण होता है। अब आगे किसी और पाठ में मुलाकात होगी। खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद।